क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? और क्या हो जब स्वयं काल, समय के देवता और मृत्यु के देवता आमने सामने आ जाए? आज हम आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने ब्रह्मांड के नियम बदल दिए। यह कहानी है भक्त की शक्ति, भगवान के क्रोध और उस महायुद्ध की जिसने यमराज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ऋषियों का तप तेजस्वी था और देवताओं की कृपा प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी सुतप्पा वर्षों से संतानहीन थे। उन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया और केवल एक ही इच्छा के साथ कठोर तपस्या में लीन हो गए। हे महादेव, हमें संतान दीजिए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं कैलाश पर विराजमान भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, लेकिन यह वरदान सरल नहीं है। शिव बोले, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक मूर्ख पुत्र जो लंबी आयु जिएगा, या एक ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि मृकंडु ने बिना क्षण भर सोचे कहा, हे प्रभु, हमें ज्ञानी पुत्र चाहिए। भले ही उसका जीवन छोटा हो, लेकिन वह धर्म और ज्ञान से परिपूर्ण हो। और इस प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय कोई साधारण बालक नहीं था। बाल्यकाल से ही वह वेदों का जानता और भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन शिव भक्ति में रमा हुआ था। पर जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष निकट आने लगा, ऋषि मृकंडु और सुतप्पा की चिंता बढ़ने लगी। जब मार्कंडेय को अपने अल्प आयु होने का सत्य ज्ञात हुआ, तो उसके चेहरे पर न भय था न शोक। अगर मेरे रक्षक स्वयं महाकाल हैं, तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकती है? वह घर त्याग कर महादेव की शरण में चला गया। घर छोड़ते समय मार्कंडेय ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न चेहरे पर भय था, न मन में द्वंद, बस एक अटूट विश्वास था महादेव पर। घने वन के बीच, जहाँ समय भी धीमा पड़ जाता है, वह एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। चारों ओर मौन था। उसी क्षण मृत्यु लोक में हलचल मच गई। यमराज के दूत, जो असंख्य प्राणों को ले चुके थे, आज ठिठक गए। वे उस स्थान के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उन्हें अदृश्य ज्वाला ने रोक लिया। उनके चरण कांपने लगे, हाथों से पाश गिर पड़े और मुख से निकल पड़ा, यह साधारण बालक नहीं है, ये शिव की शरण में है। यहाँ मृत्यु का अधिकार नहीं चलता। शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका था, जहाँ न काल प्रवेश कर सकता था, न भय, न मृत्यु। भयानक रूप में मृत्यु पाश हाथ में लिए यमराज मार्कंडेय के सामने प्रकट हुए। वत्स मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो। लेकिन मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। उसने और तस्कर शिवलिंग को पकड़ लिया और भी ऊंचे स्वर में शिव नाम जपने लगा। क्रोधित होकर यमराज ने अपना मृत्यु पाश फेंका, लेकिन वह पाश केवल मार्कंडेय को ही नहीं, शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। और यही सबसे बड़ी भूल हो गई। क्षण भर में शिवलिंग के भीतर से प्रचंड ऊर्जा फूटी। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा। स्वयं भगवान शिव कालांतक महाकाल रूप में प्रकट हुए। तीसरा नेत्र जल रहा था, नेत्रों में प्रलय था। शिव गरजे, मेरे भक्त को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? तुमने काल के विधान को तोड़ दिया है। महाकाल और यमराज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, पर मृत्यु का देवता भी महाकाल के क्रोध के सामने टिक न सका। शिव ने यमराज की छाती पर अपने चरण से प्रहार किया और त्रिशूल से उनका वध कर दिया। मृत्यु स्वयं मर चुकी थी। अब धरती पर हाहाकार मच गया। कोई मर नहीं रहा था। जन्म और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। देवता चिंतित हो उठे। सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यमराज को पुनर्जीवित कीजिए, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उधर मार्कंडेय भी आंखों में आंसू लिए शिव से प्रार्थना करने लगा। तब भगवान शिव शांत हुए। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन मेरे भक्त को कोई छू नहीं सकता। और उसी क्षण महादेव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। शिव बोले, जो मेरा सच्चा भक्त है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। यही है महाकाल की महिमा। दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं, यह संदेश है कि सच्ची भक्ति मृत्यु के विधान को भी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।